अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जिस रोज से वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहा कि अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि वो जाकर हर जगह की कीमतें चेक करें, क्योंकि आने वाले सैटरडे यानी सनीचर के रोज़ वो कन्वेंशन करेंगे। टाइगर फोर्स जो कि एक रज़ाकाराना फोर्स है उससे उसको डायरेक्शन भी देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, लिहाजा इसको काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपको ये भी बताते चले कि चीनी की, गंदम की, अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का अगर जिक्र करूं तो बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, गंदम और इसके अलावा चीनी यानी आटा, चीनी और घी, ये तीनों चीज़ें नापैद नज़र आ रही हैं। और टेंडर्स का भी बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं इस हवाले से। सब्जियों का जिक्र करूं, फलों का जिक्र करूं, मसाला जात का जिक्र करूं तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी कुछ ही देर में मैं आपको आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फिगर्स दिए हैं। पहले ज़रा मैं इन फिगर्स की आपको बताती चलूँ। ये फिगर्स इंतहाई अहम हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इसी साल के फिगर्स हैं, यानी एक साल के अंदर जो इजाफा हुआ है। और ये हम आपको शहरी और देही इलाकों का डिवाइड बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। गंदम में शहरी इलाके में 42.1% इजाफा हुआ है, देही इलाकों में 45.1% हुआ। दाल माश में शहरी इलाके 34.1% इजाफा, देही इलाकों में 35.1%। शहरी इलाकों में दाल मसूर की कीमत एक साल के अंदर 39.9% बढ़ी, जबकि देही इलाकों में 44.4% बढ़ी। इसी तरह आलू, जिसका आपको याद होगा कि ग्रोअर्स जो हैं वो बड़े परेशान थे कि उनको उनकी कीमत नहीं मिलती और वो आलू ग्रो करके वो क्या करें, वो ग्रोअर्स तो बेचारे आज भी रो रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कीमतों का जिक्र कर लूँ तो शहरी इलाकों में आलू की कीमत में एक साल के अंदर 67.2% इजाफा शहरी इलाकों में हुआ और देही इलाकों में 71.3% हुआ। ये वो स्टेपल फूड आइटम्स हैं जो हमारे अवाम जो हैं सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसी तरह टमाटर की अगर कीमत ले लें तो शहरी इलाकों में इसमें एक साल में 51.9% इजाफा हुआ है और देही इलाकों में 57.1% इजाफा हुआ। मसाला जात में शहरी इलाकों में 40.9% इजाफा एक साल में और देही इलाकों में 57.8% इजाफा। अब इन महंगाई को अगर हम देखें तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम ने टाइगर फोर्स को ये एजाज़ भी सौंप दिया है, ये जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि एक तो ये जो अर्बन रूरल डिवाइड बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हुकूमत क्या करेगी? क्या टाइगर फोर्स ही इस डिवाइड को भी सही करेगी? और दूसरा, टाइगर फोर्स की कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि ये तो एक रज़ाकाराना फोर्स है। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है, जो कि आज मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान से करूंगी। पहले मैं तारुफ कराती चलूं, हमारे साथ कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इनको बुलाने की वजह यह है कि आवाम का दर्द बेइंतहा रखते हैं, अपने हल्के में यकीन करें बहुत जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो महंगाई के हवाले से ये हमें ठीक बात बताएंगे कि लोगों का क्या फीडबैक इनको मिल रहा है। दूसरी तरफ कौमी असेंबली के मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ अली गौहर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ हैं सिंध के ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं और आज पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम भी आयद किया है वफाकी वजीर अली जैदी साहब और महमूद मौलवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि गंदम और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है और इसी वजह से ये जो प्राइस हाइक है वो हमें नज़र आ रहा है। सैयद उवैस कादिर शाह साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अताउल्लाह खटक साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टाइगर फोर्स पर जिम्मेदारी वजीर आजम ने जो सौंपी है, इसका साफ मतलब ये है कि उन्हें अपनी ही हुकूमत से, अपनी ही इंतजामिया से, अपनी ही इंस्टीट्यूशन और अपने ही सिस्टम पर अदम एतमाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बिल्कुल आपने जैसे बात की है इसी तरह मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से हमने हुकूमत संभाली है, जिस माफिया का वज़ीर आज़म साहब जिक्र करते हैं, जिस माफिया का हम जिक्र करते हैं, वो माफिया इस वक्त लगी हुई है कि किसी तरह हम इस हुकूमत को नाकाम करें, ये सिस्टम डिरेल हो, ये सिस्टम नाकाम हो और वो उसी तरह रह जाए। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें, नीचे एक चपरासी से लेकर एक माली से लेकर ऊपर के लेवल तक, ग्रेड 22 के अफसर तक, उसमें अक्सरियत लोगों की जो है वो ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, न किसी ने सोचा है। आज उनको ये डर है, ये खौफ है
कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत कामयाब होती है तो हमारी पकड़ होगी, इसलिए कि पकड़ ऊपर से शुरू है, ऊपर से हमारी कोशिश है। देखिए बहुत बातें की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो शायद चूज एंड पिक एंड चूज वाली सिचुएशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। महंगाई भी है, सारी चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूं, कोई दो राय नहीं है कि लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये सब ग्रेड 22 तक सब करप्ट हैं, इस वजह से अब रजाकाराना फोर्स ही पर एतमाद किया जा सकता है। मैं उस पे आ रहा हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं कि महंगाई भी है, हालात भी खराब है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, कौम को एक चीज की उम्मीद है और हमें जो उम्मीद है कि हमारा वजीर आजम ईमानदार है, हमारे वजीर आजम के साथ जो लोग हैं वो कम से कम इस वक्त कौम का माल नहीं खा रहे हैं। अब रही जो इंतजामिया की जिम्मेदारी, इंतजामिया की जिम्मेदारी अपनी जगह बिल्कुल बरकरार रहेगी, असल जिम्मेदारी उनकी है, हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ठीक करें। जो हमारा टाइगर फोर्स है उसकी सिर्फ और सिर्फ ये सुपरविजन की जिम्मेदारी होगी कि वो नजर रखें, वो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि वो तो ये नजर आपकी इंतजामिया क्यों नहीं रख रही है? इंतजामिया तो देखिए, मैं अगर एक इदारे के बारे में बात करूं ना, आप कोई भी इदारे का नाम ले, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पे किस किस्म के लोग बैठे हुए, अच्छे ऑफिसर भी है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो ये सिर्फ टाइगर फोर्स का काम ये होगा कि वो मदद करेगी इंतजामिया की। वेरी क्विकली इसका मतलब अपने सिस्टम, अपने लोगों पर अदम एतमाद है, तभी टाइगर फोर्स से कह रहे हैं ना कि आप नजर रखें। मैं जुज़वी तौर पर आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि कुछ जगहों पे हमें अदम एतमाद है, और यही अदम एतमाद अली गौहर साहब, इसका मतलब पंजाब हुकूमत पर भी है, यानी बुज़दार साहब की लीडरशिप पे भी है, महमूद खान साहब पर भी है, तभी टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी शुक्रिया। मैं अता साहब की बात सुन रहा था और बड़ा तजुब हो रहा था और बड़ी मजाका खेज गुफ्तगू की मेरे भाई ने। मतलब है कि टाइगर फोर्स जो है वो मुल्की हालात जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, जो महंगाई का तूफान, जिस चीज़ का ये नोटिस लेते हैं, आप देखें कि इन्होंने चीनी का नोटिस लिया, चीनी की कीमतें आसमान को गई, पेट्रोल का नोटिस लिया, पेट्रोल मार्केट से गायब हो गया, गंदम का नोटिस लिया, गंदम की कीमतें आसमान पे चली गई, और वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, पता नहीं शायद वो किस जहान में गंदम मिलेगी आप लोगों को। मकसद ये है कि एक बहुत तवील लिस्ट है, और जो रेट्स आपने बताए हैं, अगरचे मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता, कीमतें इससे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन चले कहीं से तो ये रेट्स आए हैं। पाकिस्तान गुजारिश करने का मकसद ये है कि टाइगर जी टाइगर फोर्स जो है, टाइगर फोर्स इसका मतलब है कि जो इनकी इंतजामिया है और जो इनकी हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। ठीक है। और जो इंतजामिया इनके मतहत काम कर रही है, जो पूरा मुल्क चला रही है, अभी आपने अपने एक बात में नादिया कहा है कि पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो स्टोर कर रही है सिंध में और वो माफिया है और वो कीमतें नहीं बांट रही। बात सुनिए कि पंजाब में तो इनकी गवर्नमेंट है, केपीके में तो इनकी गवर्नमेंट है, मरकज में इस्लामाबाद में तो इनकी गवर्नमेंट है, और मरकज के दीगर जो ज़ेरे असर इलाके वहां पर इनकी हुकूमत है। एक सिंध को छोड़ दे, क्या बाकी जगह पर महंगाई नहीं है? मेरा तो ख्याल है पंजाब में सिंध से भी ज्यादा महंगाई है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि टाइगर फोर्स ये वही फोर्स है, जब इन्होंने वो पैसे तकसीम करने लोगों को शुरू किए कोरोना में, तो वीडियो सामने आ गई कि टाइगर फोर्स के लोग अपने ही नाम दोबारा लिखवा के पैसे बटोर रहे हैं। हत्ता के कुछ लोगों की वो भी वायरल हुई खबरें कि जो अपना डकैती करते हुए, चोरी करते हुए टाइगर फोर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए पकड़े गए। तो मकसद ये है कि ये तो बड़े खान साहब को बड़ी मादरत के साथ चोरों को पकड़ने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने दाएं बाएं देख लें। माफियाज की अता भाई किन माफियाज की बात करते हैं? आया मैं बताता हूं इनको माफिया क्या है। माफिया का नाम खुसरू बख्तियार है, माफिया का नाम आमिर कियानी है, माफिया का नाम जो है वो नदीम बाबर है, माफिया का नाम जो है वो हत्ता के अलीम खान साहब बैठे हैं जो पहले नैब भुगत चुके हैं, और बेशुमार, और माफिया का नाम तरीन साहब है जिनको आपने भगा के इंग्लैंड भेज दिया है। मकसद ये है कि आप इनकी मिलों पे छापे मारे, इनके जो स्टोरेज है वहां से आटा निकलवाएं, चोरी वो चीनी निकलवाएं, हत्ता के जो नादिया केसेस बने, आप बताएं कि आज तक वो कौन सा इदारा पाकिस्तान, क्यों नहीं इनको पकड़ा जाता, क्यों चेक नहीं किया जाता, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की जाती? यहीं से बात आगे बढ़ा लेते हैं ना कि आपने माफिया का जिक्र किया, आपने कहा टाइगर फोर्स पे जाहिर है इसको इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि जो इतनी बड़ी हुकूमती मशीनरी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, उस पर उन्हें अदम एतमाद है। शाह साहब,
क्या ज्यादती कर रहे हैं आप? पूरे अवाम जो हैं, जो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत है, जिसने मिलों में शुगर और अपने स्टोरेज में गंदम छुपा के रखा हुआ है। आई डेंट नो कि सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करता है बिटवीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादिया, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात आज आपके शो में हुई है कि खटक साहब ने एक कन्फेशन कर दिया कि उनके पास जो पूरा मैकेनिज्म है 3 सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में, वो सिवाय एक नियाजी साहब के बाकी सब करप्ट, इनकेपेबल, नाअहल लोग बैठे हुए हैं जिनसे कुछ चीज कंट्रोल नहीं होती। और अब सारे काम टाइगर फोर्स के हवाले कर दिए गए हैं कि एक फोर्स जाके देखेगी कि इन्फ्लेशन कहाँ हुई है, डॉलर किस तरह बढ़ा है। ओ भाई, 25 जुलाई 2018 के बाद जो इस मुल्क में सुनामी का तूफान आया है, उसको आप लोगों ने जो आपने दावे किए थे, जो कंटेनर पे खोखले वादे किए थे, वो वजीर आजम हाउस में बैठ के क्या हो गया, कहां चले गए। इस कौम को इतना बेवकूफ ना बनाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, और यहाँ पे आप हम पे बार बार ये बैशिंग कर रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं वीट को, हम कंट्रोल कर रहे हैं शुगर को। देखिए, सबसे बड़ी परेशान कुन बात यह है नादिया कि एक एग्रीकल्चर कंट्री में जो एग्रीकल्चरली बहुत रिच है, उस कंट्री में वीट की शॉर्टेज हो जाए, उस कंट्री में शुगर की शॉर्टेज हो जाए। ये देखिए, बहुत अलीगढ़ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये अपने लेफ्ट और राइट देख ले, ये तो माफिया की बात। 2 साल में अब तक ये दुहाई दे रहे हैं माफिया। 2 साल के बाद इनको पता चला है कि अभी तक, अगर भाई आपसे 2 साल में माफिया कंट्रोल नहीं होती और आपसे माफिया स्ट्रांग है, तो रिजाइन करें, जाके घर बैठ जाएं, किसी और को हुकूमत चलाने दें जो इस मुल्क को चला सके। जो पहले माजी में चलाते थे, उनके दिनों में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 115 रुपए अवेलेबल नहीं है। उन दिनों में आटा 38 रुपए 40 रुपए तक पहुंचा था, आज 85 रुपए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। क्या सिंध सप्लाई करता है पूरे पाकिस्तान को? एक्सपोर्ट की परमिशन किसने इशू की? अब एक्सपोर्ट करने के बाद, मुल्क से सारी वीट निकालने के बाद, अब आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? किसको फायदा? देखिए, ये सारा फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट करके कौन से एटीएम को फायदा करना देना है आपने? देखिए बीबी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे आपने इल्जाम लगाया, आप सिंध पे तो जो आपसे नहीं बनता आप सिंध गवर्नमेंट पे लगा दें। मैं सवाल करता हूं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपकी सुई गैस और पेट्रोल आपका एक्सपेंसिव हो जाए, तो आप किस चीज पे कंट्रोल करेंगे? अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। किस चीज पे कंट्रोल करेंगे? आप ना आटा कंट्रोल कर सकते हैं, ना चीनी। इवन दो ग्रोवर्स बेचारे भी आज भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो हल चलाते हैं तो ट्रैक्टर में फ्यूल चाहिए, अगर ट्यूबवेल चलाना है बिल्कुल ठीक कहा शाह साहब। मुझे इसी पर एक ब्रेक लेने दीजिए, क्विक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, देखें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की, आखिर महंगाई हो क्यों रही है? क्या इसको सिर्फ हम माफिया की तरफ करेंगे, या इनपुट कॉस्ट जो है जो डाली जा रही है, या इनपुट इन्फ्लेशन जिसे मैं कहूंगी, जिन चीजों को महंगा किया गया है, जो फेडरल हुकूमत की तरफ से किया गया है, वो भी एक रीजन है। उसको मानने से इनकारी क्यों? लेट्स टेक अ ब्रेक। टाइगर फोर्स क्या महंगाई पर काबू पा सकेगी? आज इसी हवाले से बात करें। और महंगाई हुई क्यों? अताउल्लाह खटक साहब, देखिए शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा, जहां पर बिजली महंगी होगी, जहां पर गैस महंगा होगा, जहां पर फ्यूल महंगा होगा, जाहिर है उसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा। लेकिन ये कह देना माफियाज की वजह से या पीपल्स पार्टी की वजह से जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, चले कर भी रहे होंगे, मैं ये भी कहती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत कौन है? और यही बात कि सिंध सबको तो नहीं प्रोवाइड करती ना, यू हैव 2 प्रोविंसेस टू मेक देम आइडियल एग्जाम्पल्स। देखिए, ये होता है कि अगर लोगों का ये ख्याल है, मतलब कौम तो जानती है सारी चीज़ें, लेकिन ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बात ये है कि इदारे, मुल्क ऐसे नहीं चलते, मुल्क के एग्रीमेंट्स होते हैं, इदारों के साथ भी एग्रीमेंट्स होते हैं। हम जो बिजली महंगी करते हैं ये हमारी मजबूरी होती है, हम अगर फ्यूल महंगी करते हैं ये हमारी मजबूरी होती है। मजबूरी है ना, बहुत बिल्कुल मजबूरियां हैं। अच्छा, आपने इतने कर्जे लिए हुए हैं कि हमें उन कर्जों को देने के लिए कर्जे देने पड़ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि हमारी मजबूरियां हैं। मैं सिर्फ आज से बहुत साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये सारे एक हो जाएंगे। क्यों एक हो जाएंगे? हम क्यों इस वक्त कहते थे? क्योंकि इनके मफादात थे। आज मुझे खुशी है कि शाह साहब जो है वो अली गौर साहब की तारीफ कर रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात की। आप मुझे ये बताएं कि क्या इन्होंने, जब इनकी हुकूमत थी ना, कि माजी में बड़ी अच्छी हुकूमतें चली, जब
नून लीग की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे, और जब पीपल्स पार्टी की ये बुरे हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने जो बुरा किया है जो मुल्क के साथ, इन्होंने जिस तरह मुल्क को लूटा है, उसको ठीक करने के लिए हमें वक्त दरकार है। आप यकीन करें, महंगाई भी है, परेशानी भी है, हर किस्म की परेशानी है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं कि कौम इमरान खान साहब के साथ कड़ी है, और ये वक्त आने पे जब ये आएंगे, जब ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इनको समझ आ जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, एक आखिरी बात, माफिया कौन है, माफिया कहां से शुरू होता है? अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, उसके साथ नीचे लोग गलत होंगे तो वो पकड़े जाएंगे, वो निकाले जाएंगे। इनकी तरह नहीं होगा। नवाज शरीफ शुरू करें, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफीक, इसहाक डार साहब, दूसरा डॉलर इन्होंने कैसे मेंटेन मेरी बात सुने, इसका मतलब आज भी आप ये कहते हैं कि महंगाई की वजह पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है। अच्छा, तो मुझे बताएं ना, इन्हें रिजेक्ट किया ना, ये ऑपोजिशन में बैठे हैं, ठीक है, आपको बिठाया क्यों? 5 साल मिले हैं। देखिए मैं आपको आज भी कह रहा हूं, जितना भी जोर लगा ये सारी जमातें इकट्ठी हुई है ना, सारी जमातें इकट्ठी हुई है, एक पीटीआई को लोगों ने वोट दिया, टाइगर फोर्स अलग खड़े हैं। आज मैं आपको कहता हूं कि ये निकल रहे हैं, इनको अंदाजा हो जाएगा कि इनके साथ कितने लोग खड़े, अच्छा, नहीं खड़े होंगे, भरोसा है इमरान खान। अली गौहर साहब, इसका मतलब जो तहरीक इंसाफ है इस वक्त जो हुकूमत है उसके लिए महंगाई इसलिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज ऑपोजिशन की तहरीक में आप सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट को किसी चीज पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो वो महंगाई है, राइट? देखिए नादिया, गुजारिश ये है कि जिस मुल्क का वजीर आजम, उसके वज़रा वो टोटल सिलेक्टेड हो और वो अवाम का मैंडेट लेकर ना आए हो, वोट चुरा कर आए हो, और दूसरा ये है कि ऐसा गुजरा है जिसमें इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल न किया एक दूसरे। देखिए आपने बात की, मुझे बात तो प्लीज करने देना था भाई। ये तो सिलेक्टेड आप जीतते रहेंगे ना, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। नहीं बोले ना, उन्हें बोलने दें, अपना मौक़िफ़ दें। साहब, मैंने आपकी बारी पे बिल्कुल नहीं आपको, चले गौर साहब, आप जी कंटिन्यू सुलझे हुए इंसान हैं, जरा मैनर्स सीखे प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि आपकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट वोट चुरा के आए, आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, आपकी काबीना में बैठे हुए वो वज़रा हैं जिसमें आपकी काबीना के वजीर ने यह कहा कि काबीना में बैठे हुए ऐसे चेहरे भी हैं जिनका हमें एड्रेस ही नहीं पता, जिनके हम नाम तक नहीं जानते। नादिया, आपने ये टीवी और टॉक शोज पर सुना होगा सरवर साहब का बयान, बिल्कुल बिल्कुल, और अता साहब ने भी सुना होगा। और आप देखें कि ये कहते थे कि हम तो दूध में धुले हुए हैं। आज इनकी काबीना में मुझे बताएं पीटीआई फेस कितने हैं? कोई आप काफ लीग से उठा के लाए, कोई आप डुअल नेशनैलिटी वाले लोग उठा के लाए जिनके पाकिस्तान में कोई घर बार भी नहीं है और ना ही को उनका एड्रेस है पाकिस्तान का। कोई आप नून लीग से डरा धमका के लेकर आए, इलेक्टेबल्स को आपने उठाया, और फिर इसके बावजूद भी आप इलेक्शन नहीं जीत सके, आप वोट चुरा कर आए हैं। और जो पाकिस्तानी थे वो आज का जो अब सूरत ये है, जो पाकिस्तानी थे वो ये है कि आप जो यहाँ रहते थे, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, वो कहाँ हैं? देखिए फिर आप वो तो बाहर के हैं ना, बारी आएगी, आप मुझे बात करने दें इस तरह, तो फिर मैं आपको बात नहीं कह रहा हूँ। सवाल एक ज़मीनी सवाल है मेरा आपकी तरफ से, अपनी बारी जो पाकिस्तान में रहने रहायशी थे वो किधर है? अली गौहर साहब, अगर आपके पास कहने की कोई बात नहीं है तो आप मुझे बार बार टोकेंगे। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अपनी बारी में सवाल करें जी। अली सवाल आप बाद में कीजिए, अपनी बारी पे करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है अली गौहर साहब, मुझे अभी तो आप अवाम के सवालों का जवाब दें। अभी आप इस सवाल का जवाब दें कि अलीमा खान को एनआरओ क्यों दिया गया। अभी आप इस बात का जवाब दें कि जहांगीर तरीन को एनआरओ क्यों दिया गया। अभी आप इस बात का जवाब दें कि नदीम बाबर को क्यों दिया गया। अभी आप इस बात का जवाब दें कि आमिर कियानी को एनआरओ क्यों दिया गया। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह और मीटिंग करे किस बंदे के ऊपर झूठा मुकदमा कायम करना है, किसको जो है वो करना है, किस कैदी के जेल में और बैरक में एसी चल रहा है और नहीं चल रहा। जब प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो सिर्फ इन कामों के ऊपर हो तो फिर आप क्या डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, मेरी एक बात सुने अली गौहर साहब, अली गौहर साहब कर रहे हैं। अली गौहर साहब को आवाज आ रही है? अली गौहर साहब, एक सवाल का जवाब बस बहुत ही ब्रीफली मुझे बताएं, आपके नजदीक ये महंगाई क्यों हो रही है? बस मुझे ये बता दें, क्या पॉलिसीज का फुकदान है, क्या वज़ीर आज़म? मेरे नजदीक इसकी एक ही वजह है कि मुल्क का वजीर आजम और उसकी पूरी काबीना जो है बिलखसूस वो करप्ट, नाहल, नालायक
और मैंडेट चुरा कर आई है। जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू नहीं होगा, जब तक नैब और न्याजी का गठजोड़ तोड़ा नहीं जाएगा, जिसके लिए इंशाल्लाह पूरी ऑपोजिशन तहरीक चला रही है, तब तक ये हालात कंट्रोल नहीं हो सकते। ये टाइगर फोर्स भी लूटेगी उसी तरह से जिस तरह से न्याजी और उसकी बहनों ने इस मुल्क को लूटा है। टाइगर फोर्स को रजा कराना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या इसके नाम से नून लीग को भी परेशानी है, पीपल्स पार्टी को भी है? अब शाह साहब, अगर टाइगर फोर्स आकर, अच्छी बात है कि probably they are going to be that vigilante, who are going to come and see कि जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज ने बाजारों के अंदर जो लिस्ट है उसके ऊपर बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, तो इसका मतलब जितने एसीज हैं, जो इंतजामिया हैं, आप are you not stepping on their functions? देखिए नादिया, सबसे पहले तो इनको फिर ये ऑफिशियली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनकी जो सारी मैकेनिज्म और मशीनरी इनके पास है वो फेल हो चुकी है। ये ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लें कि टाइगर फोर्स ही इनकी, जो जिसको ये सो कॉल्ड ये फोर्स कह रहे हैं, वही विजिलेंट है, वही काम करेंगे, वही मेहनत करेंगे। तो पहले तो ये तीनों सूबों से वो फारिग कर दे, वो जो फालतू किस्म की कैबिनेट्स बनाई हुई हैं और जो वसीम अकरम 1, 2, 3, 4 बिठाए हुए हैं, इनको फारिग करें, फेडरल कैबिनेट को फारिग करें, फिर टाइगर फोर्स के हवाले करें। देखिए, कुछ तो ये खुद भी काम कर ले अगर टाइगर फोर्स ने करना है इस मुल्क में। ये देखिए, जरदारी साहब ने बहुत एक अच्छा नेशनल असेंबली में बात कही थी कि नैब, इकोनॉमी और न्याजी तीनों साथ नहीं चल सकते, ये तीनों साथ नहीं चलेंगे, और अब वो बात सच हो रही है। अच्छा। मैं माजरत के साथ कहूंगा, खटक साहब को बहुत ये बात हो रही है कि बाहर कौन चला गया। देखिए, हम इधर ही बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ना कहीं भागे हैं पहले माजी में। हम इन चीजों को फेस करेंगे, जो आपने करना है, जो आपने केस हम पे बनाने हैं, जिन जिन इदारों को हमारे पीछे लगाना है लगा दे, कुछ नहीं होता, हम यहीं बैठे हैं। पता है दुनिया को, पूरी दुनिया को पता है कि ये केस झूठे हैं और किस वजह से किए जा रहे हैं। अब अगर एपीसी आई और ये मार्च शुरू हो रहा है और जल्द से शुरू हो रहे हैं, तो देखिए नादिया, सबसे बड़ी कामयाबी एपीसी की और सारे सबकी एक जगह पे इकट्ठे होने की है कि इनके रैंक्स में खलबली मच गई है। अब इनको सादिक और अमीन याद आता है, अब इनको दूसरी बातें याद आ जाती हैं। अब इस बहरान में, इस मुल्क में, जब कोई बंदा दवाई लेने जाता था, 4 साल पहले बात कर लें, 5 साल पहले या 2 साल पहले पे चले जाएं, तो वो अगर 200 रुपए के अपने टैबलेट्स लेके बेचारा रोजमर्रा, जो मेरा भाई कमा के घर ले जाता था अपनी वालदा के लिए या वालिद साहब के लिए, आज उसको कम से कम 1000 रुपया चाहिए वही दवाएं खरीदने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर वो आटा खरीद, वो हर किसी का एक बजट बना हुआ होता है, वो अपने उनके 2 साल पहले कंपेरिजन करें, 5 साल पहले कंपैरिजन करें और एक और कंपैरिजन भी कर ले। शाह साहब, बस एक चीज ऐड करें ना, क्या ये भी सच नहीं है कि जानबूझकर सिंध गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वीट, चीनी भी छुपा के रखती है मिल्स के अंदर, इसलिए ताकि आप लोग केपी और बलूचिस्तान को महंगे दामों दे सकें? देखिए, ये कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये बहुत पुराना मुहावरा है और ये मैं अपने भाई पीटीआई वालों को समझाना चाहूंगा कि समझ लें, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपना एक प्लान बना हुआ होता है कि वो कितनी प्रोक्योरमेंट करेंगे, टारगेट कितना होगा, और वो हर साल तक जब वीट की ग्रोइंग होगी और फिर उसकी जब कटाई होगी, उसकी बाइंग होगी, उस वक्त तक, ताकि उनके सूबे में उनकी जो जरूरत है वो पूरी कर सके प्रोविंशियल अपने उसकी। देखिए, हमने जो अपना प्लान बनाया, हम अपने प्लान पे चल रहे हैं। हम इस दफा अक्टूबर के एंड में, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट का होता है कि हम रिलीज करना शुरू करेंगे, अगर ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हमारी मिलों में और हमारे गोदामों में वीट भरा हुआ है, मिलों में शुगर भरी हुई है, तो मैं सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने के नाते ये चैलेंज करता हूं कि इस्लामाबाद से ये तरीन साहब की मिलें चेक करते हुए ये अपनी फोर्सेस को सबको ले आए और सिंध पे एंड करें। जिसकी निकली, जहां से जो चीजें निकलती हैं, वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर ले, लेकिन इतनी बड़ी बात कह दी, वो विजिलेंट हो और वो ऑन एयर दिखाया जाए कि कहां जा रहे हैं। ये कभी नहीं कर सकते नादिया, कभी नहीं कर सकते। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक में बड़ी मज़े की बात हो रही थी और खटक साहब ने जो मुझे बताया मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। मैं अपने दूसरे मेहमानों से भी इसे शेयर करना चाहूँगी। महंगाई के हवाले से अवाम परेशान है। कितने हमें अवाम नज़र आते हैं जो परेशान है और आप ये कह रहे हैं कि वो बर्दाश्त करने को तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं। बिल्कुल आवाम बर्दाश्त करने को तैयार है। उनको पता है कि इस तरह से इतनी जल्दी में मुल्क ठीक नहीं हो सकता और किस वजह से महंगाई है वो है। बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब खुद जब कहते हैं कि मुझे एहसास है लोगों का, तो मैं तो उनका MNA हूँ
तो प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद एहसास है, वो कर रहे हैं, लगे हुए उसके लिए, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। वो कर रहे हैं, लेकिन रजाक दाऊद साहब जो डील करके आते हैं रशिया से इंपोर्ट करने के लिए, उसी पर असद उमर साहब कहते हैं कि दोबारा रीनेगोशिएट किया जाए। ये सब अंदरूनी कहानी है इसी की। बिल्कुल, अगर इसलिए क्योंकि महंगी आएगी तो फिर कौन खरीदेगा? देखिए ना, यही तो हमारी गवर्नमेंट की खूबी है कि अगर एक शख्स जो है वो डील करके आया है, वो ठीक नहीं लगी, ये खामी है मेरे भाई, ये खामी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक डील कर रही है। पहले क्या होता था, छुपाई जाती थी ना इस तरह की चीजें, मेरे भाई, चीजें छुपाई जाती थी। डू योर होमवर्क बिफोर यू गो एंड मैं दो तीन पॉइंट्स मेरे भाइयों ने कहा। एक तो शाह साहब ने कहा कि जी हम केसेस हम भागे नहीं है। देखिए जितने केसेस इनके बने हुए हैं ये सारे हमारे थोड़ी बने हुए हैं, ये तो आप पे पहले इन लोगों ने बनाए हैं, पिछली गवर्नमेंट की बात कर लें। आलू आपको पता है, आलू की प्राइस पता है आपको? आलू की प्राइस आज की पता है? भूल जाएं इनके केसेस। दूसरी मैं सर आपको आलू की प्राइस पता है? मुझे मैं बिल्कुल आम आदमी, मुझे सारे रेट्स पता है। मैंने तो आपको पहले कहा कि महंगाई है, सर कितनी है, कोई इसमें शक नहीं है। आई जस्ट वांट कि हमें हमारे लोगों को पता चले कि आप लोगों को इतना एहसास है कि आप लोगों को कीमतें पता है, टमाटर की, आलू की, कोई प्राइस बता दें। जब टमाटर 400 रुपए किलो था ना, आज कितना है? आज 100 रुपए किलो है, 120 रुपए किलो है। दिला दीजिए। नहीं है। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए सूबाई हुकूमतियों की भी जिम्मेदारी थी। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, मंडी में जो माल आता है क्या वो इतना महंगा आता है? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों एक्सेप्ट रेट्स क्यों मेंटेन नहीं करते? By saying this, you are saying that Sindh government is the most powerful government in Pakistan. सिंध गवर्नमेंट इज क्या सबसे ज्यादा पावरफुल सिंध गवर्नमेंट है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए? क्या सिंध में महंगाई अलग है और दूसरे सूबों में अलग है? आप सर 3 में कंट्रोल कर लें। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल ले लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई किस वजह से है? अच्छा, ये एक बात जो अली गौर साहब ने की, आप देखे, आपने कहा कि जी फलाना चोर और फलाना चोर और फलाने का एहतसाब। आप पाकिस्तान में नहीं रहते, ऐसे वजीर बैठे हुए जो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, वो आज कहां बैठे हुए? वो तो पाकिस्तानी थे ना, वजीर आजम पाकिस्तानी था, इसहाक डार पाकिस्तानी था, वो किधर बैठे हुए? जहांगीर तरीन भी, बिल्कुल जहांगीर तरीन। हमारा एक देखे, कोई आप माजी में मुझे बताएं कि अपने लोगों पे किसी ने हाथ डाला है? वो भी सब केसेस नेब के सामने है। हम तो कहते हैं कि जो भी आता है, आज तक किसी ने अपनों पे हाथ नहीं डाला, इसीलिए जहांगीर खान तरीन साहब चले गए। निका जहांगीर तरीन साहब का केस जो है वो उसी तरह से देखा जाएगा जिस तरह से बाकी लोगों के केसेस हैं। हमारा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक मिनट बिफोर आई कम टू यू अली गौर साहब, मोहम्मद नईम मीर हमारे साथ हैं जो कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। नईम साहब बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। वेरी क्विकली आपकी मैं सिर्फ इस पे जानना चाहूंगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एहसास रखते हैं ये जो कीमतें बढ़ी हैं, और अब टाइगर फोर्स आकर जगह जगह चेक करेगी कि कौन कितनी जखीरा अंदोजी कर रहा है और कौन हुकूमती लिस्टों से ज्यादा निर्ख पर बेच रहा है। जी नईम साहब, नईम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हम दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। नईम साहब जो तर्जुमान हैं ऑल मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उनसे जानेंगे कि टाइगर फोर्स के हवाले में से वो क्या कहते हैं। जी अली गौहर साहब, लेट्स कम टू यू। ये बात साबित हो गई कि हुकूमत के लिए वाकई मुश्किलात हैं। जिस हालात में आप छोड़ कर गए थे, जो मईशत का इस वक्त हाल है, फिर कोरोना है, सब कुछ है, थोड़ा टाइम दें। क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑपोजिशन भी चाहती है कि ये एक महंगाई का ढोल आप लोग पीट कर अपनी पीडीएम को कामयाब करेंगे? नादिया, वो फिक्रा आपने या शेर आपने सुना होगा, दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे इस हुकूमत को टाइम दिया जा रहा है, जैसे जैसे इनका टाइम बढ़ता जा रहा है, दर्द और तकलीफ में तो इजाफा होता जा रहा है, अवाम की दर्द और तकलीफ में। जिसमें आप देखें कि ये आज कहते हैं कि हमने टाइगर फोर्स, आप कह रही थी कि नाम तब्दील कर लें, इसका रख ले घोड़ा फोर्स रख ले, इसका नाम कट्टा फोर्स रख ले। कैसी बातें कर रहे हैं, जो मर्जी फोर्स रख क्यों कह रहे हैं ऐसे? देखिए, मकसद है कि नाम ही है ना, टाइगर फोर्स है तो नेक्स्ट नेम ही है, फिर आपने चेंज करने, घोड़ा फोर्स रख ले, जो मर्जी रख ले, कट्टा फोर्स रख ले। अभी कुछ नाम ऐसे जो मैं लेना भी नहीं चाहता, फिर मेरे भाई अताक को नागवार गुजरेंगे। लायन फोर्स रख ले। का मकसद ये है जी, जो एक मूवी आजकल बड़ी हिट है डंकी राजा। गुजारिश ये है कि मैं बुरी बात गुजारिश कर नहीं, बुरी बात है, ये ना करें। हाँ नहीं, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी मिसाल नहीं। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान अपनी तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। अगर सीरियस बात करें तो इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पर रिजाइन करे, इलेक्शंस अनाउंस करे, और पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है
वो दोबारा इलेक्शंस में है। अच्छा, जब तक पाकिस्तान में वो लोग नहीं आएंगे जो हकीकी अवाम के नुमाइंदे होंगे और पाकिस्तान का अवाम का मैंडेट लेकर आएंगे, तब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। अच्छा, सही है। नियाज़ी साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी लोगों को नवाज रहे हैं और उनकी जेबें भर रहे हैं, और नैब जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट किए हुए है। उनको आज देखें, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, हमजा साहब को 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, वो जेलों में बंद। अलीगढ़ साहब, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 4 मिनट्स हैं, मुझे शाह साहब से भी लेना है आखिरी कमेंट्स, और नईम साहब भी हमारे साथ लाइन पर है, जरा उनसे भी क्विकली ले लूं टाइगर फोर्स के हवाले से। आप खुश हैं नईम साहब? अच्छी बात है कि सारी प्राइसेस चेक कर ली जाएंगी अब टाइगर फोर्स के थ्रू। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि टाइगर फोर्स कानून के तहत जो है काम करेगी, और टाइगर फोर्स का इख्तियार क्या होगा और क्यों होगा, और ये तो सारे काम जिले इंतजामिया अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जरिए ऑलरेडी कर रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं और ये तो पूरा एक निजाम मौजूद है। क्या वो सारे का सारा निजाम डिस्कार्ड कर दिया गया है? तो क्या निजाम वज़ा किया गया है? सबसे पहले तो इस बात की वजाहत करें। ठीक है। और दूसरी बात ये बताएं कि महंगाई जो है, ये बार बार महंगाई का रोना रोते हैं और ताजरों का चेहरा मसक करते हैं, छोटे ताजर की किरदार कशी करते हैं कि ये लोग महंगाई का सबब हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आटे की कीमत आसमान पर है और आटे के बहरान के जुम्मेदारान आपकी बगल में बैठे हैं। चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई है और चीनी के बहरान और कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आपके लोग हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें ये बताया जाए कि जो छोटा ताजर या दुकानदार है वो महंगाई का कैसे जिम्मेदार है, जबकि महंगाई के जिम्मेदार तो माफियाज हैं, जो आपकी हुकूमत के सरपरस्त भी हैं और आपकी हुकूमत का हिस्सा भी हैं। इमरान खान साहब से एक गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अब महंगाई का नोटिस ना लें। आपने आटे का, चीनी का, पेट्रोल का, जिस चीज का नोटिस दिया है वो यहाँ नायाब हो गई है। अच्छा, तो नईम साहब, ताजर बरादरी जो है आपकी या दुकानदार हैं जो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो टाइगर फोर्स को नहीं मानेंगे? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं मानेंगे, हम जूते मारेंगे उन्हें। वो हमारी दुकानों पर और हमारे मार्केटों में आए तो सही, हम उन्हें जूते मारेंगे। नहीं, अगर वो कोई चीज, वो सिर्फ प्राइस चेक करने आए तो उनको आप क्यों मारेंगे? क्या मसला है कि एक शख्स आके आपसे रेट पूछता है? आपको क्या मसला है कि एक शख्स आपके जूते आपको पड़ेंगे? अच्छा, सही, आप देख लेंगे, आपको जूते आपको पड़ेंगे। अच्छा, बुरी बात है। नहीं ना, आप इस तरह के इस्तेमाल ना करें अल्फाज। आपको चेक नहीं किया जाएगा, आपको चेक नहीं किया जाएगा। नहीं, थैंक यू नईम साहब, आपको चेक नहीं किया जाएगा। कानून के बरक जो कोई काम करेगा वो जूते खाएगा। तुम्हें जूते पड़ेंगे। बुरी बात है, बुरी बात है। ओके नईम साहब, थैंक यू सो मच। तुम तो ऐसे लोगों को हमने ठीक करना है। शाह साहब, ये तो बहुत मुश्किल बन जाएगी कि वो ताजर तो कहते हैं कि वो नहीं चेक भी नहीं करने देंगे। इसका मतलब कोई लीगल फ्रेमवर्क देना होगा अब इस टाइगर फोर्स को। दे रियली वांट, द प्राइम मिनिस्टर रियली वांट्स देम टू ऑपरेट, राइट? नादिया, देखिए, मैंने पहले भी खटक साहब से बात की कि मुझे ये समझा दें कि आपके पास आखिर महंगाई खत्म करने का या उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास है? जो इन्होंने नहीं बताया, जो सवाल इनके पास जवाब इसका है ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। 2 साल देता हूं जवाब। 2 साल, खटक साहब मेरी बात नहीं हो गया, वी हैव टू नाउ रैप अप। जी शाह साहब, 2018 के बाद आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी सियासत नहीं देखी होगी जो धौंस की हो, गुंडागर्दी की हो, गालम गलोच की हो, जो पॉलिटिकल नॉर्म से हटके हो, जो भी जिसका मुजाहरा अभी आपने 1 मिनट पहले देखा कि उन भाई ने क्या कहा और खटक साहब ने क्या कहा। देखिए, अगर चोरी की जाएगी, अगर मुल्क को तबाह किया जाएगा, अगर इदारे तबाह किए जाएंगे तो हम बोलेंगे। आपका टाइगर फोर्स का मैंडेट नहीं है। टाइगर फोर्स चेक करेंगे। आप एक आम आदमी को कैसे रोक सकते हैं? मैं टाइगर फोर्स मैं चेक करता हूं, इसमें क्या परेशानी है? उठा के दे दी, एक फोर्स बिठा दी और कह दिया कि ये भी चेक कर लो, कल तो वो ये भी कहेंगे। अगर एक आम शख्स जाता है, वो दुकानदार के रेट चेक करता है, तो इसमें क्या परेशानी है? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, अलीगढ़ साहब आपका और अताउल्लाह खटक साहब आपका। टाइगर फोर्स के हवाले से जाहिर है ताजर बरादरी के अंदर भी एक खलबली मची हुई है, क्योंकि कोई भी फोर्स आप बनाते हैं उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होता है। अगर उनके पास कोई मैजिस्टेरियल पावर्स नहीं है तो वो ना तो कीमतें कम करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास पूरी जिलाई इंतजामिया मौजूद है जो चेक भी करती है कि प्राइसेस जो है वो कहीं तजावुज तो नहीं कर गए, हुकूमती रेट से ज्यादा तो नहीं मिल रहे, तो उनके पास ये तमाम अथॉरिटी होती है।
मसला आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल। बहुत सारी प्राइसेस जो हैं वो जाहिर है ड्राइव होती हैं थ्रू डिसीजंस टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट टू योर एग्रीकल्चर पॉलिसी टू इलेक्ट्रिसिटी टू योर फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, और इसके बाद आती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उन्होंने किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर वजीर आजम को वाकई एहसास है महंगाई के हवाले से इस पर काबू पाने के लिए, उनको फिर अपनी कम से कम 2 सूबों में तो बेहतरीन किस्म का निज़ाम दिखाना होगा। उसके बाद सिंध हुकूमत अगर वाकई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही है और अगर जानबूझकर प्राइसेस बढ़ा रही है, तो फिर जब बाकी 3 सूबों के अंदर अच्छी प्राइसेस हों और एक सूबा ना करे तो फिर इनसे सवाल ज़रूर बनेगा। बट राइट नाउ देयर हैज़ टू बी सम पॉलिसी फ्रेमवर्क टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, क्योंकि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, तो लोगों का जीना फिर मुश्किल हो जाता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।